हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो एक बार फिर से आज की सुबह। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हम सबों को ये अवसर दिया कि हम उसके वचन का मनन और चिंतन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर के वचन से ज़रूर आशीष पा रहे होंगे। और जब हम दानियेल की पुस्तक का मनन कर रहे हैं तो हमने दानियेल की पुस्तक से बहुत कुछ सीखा होगा। और जो मुख्य बात है वो ये कि हम दानियेल की पुस्तक को बहुत अच्छे से समझने पाए होंगे। आइए हम अपने अगले अध्याय में चलते हैं और आज मैं आपके बीच में पढ़ूंगा दानियेल उसका 6वां अध्याय। 6वें अध्याय में हम जैसे ही आते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि राजा बेलशस्सर जो है वो मार दिया गया और उसकी जगह नया राजा आया जिसका नाम है दारा राजा। लेकिन इससे पहले कि इस राजा के विषय में हम कुछ जानकारी हासिल करें या इसके बारे में हम पढ़ें कि जब दारा राजा अपने राज्य में आया, अपने अधिकार में जब उसने उस पूरे राज्य को लिया तो उसका शासन किस प्रकार का रहा। जो मुख्य बात जब मैं इसका मनन कर रहा था मैंने इस बात को देखा कि नबूकदनेस्सर राजा के समय में और बेलशस्सर राजा के समय में हम इस बात को देखते हैं कि राजा नबूकदनेस्सर के समय में दारा राजा ने कभी भी उस राज्य को हथियाने का मन नहीं बनाया। ऐसा हमें कहीं नजर नहीं आता है। उसके बाद जब राजा बेलशस्सर बना तो राजा बेलशस्सर स्वयं अपनी गलतियों के कारण अपने राज्य को अपने हाथ से खो दिया। लेकिन उसके बाद जैसे ही दारा राजा उस राज्य में आता है, अपने उस पद को, अपने उस अधिकार को जैसे ही वो लेता है तो सबसे पहले एक व्यवस्था को हम वहां पर देखते हैं। और वो व्यवस्था कुछ इस प्रकार की है कि उसने दानियेल के विषय में बहुत कुछ सुन रखा था। वो दानियेल के बारे में जानता था कि दानियेल परमेश्वर का कैसा भक्त है। वो ये जानता था कि दानियेल राजा नबूकदनेस्सर के सपनों का अर्थ बताने वाला बना। वो ये जानता था कि दानियेल ही था जिसने बेलशस्सर राजा के उस समय में जब दीवार पर उस शब्दों को लिखते हुए उसने उसके अर्थ को बताया था। ऐसा प्रतीत नजर आता है कि दारा राजा जो है वो दानियेल से मन ही मन बहुत जुड़ा हुआ सा नजर आता है। इसलिए तो लिखा है कि जैसे ही दारा राजा आता है तो उसने सबसे पहले अपने 120 राज्यों के ऊपर अपने अधिपतियों को ठहराया। 120 राज्य के ऊपर उसने अधिपतियों के साथ ही साथ उसने 3 ऐसे प्रधान ठहराए जो उन अधिपतियों के ऊपर अपने अधिकार को रखें। लेकिन उस 3 अधिपतियों में जो सबसे नंबर 1 पे लिस्ट में था वो था दानियेल। और वचन ऐसा बताता है कि दानियेल को उसने सबसे ऊपर रखा। वचन को हम पढ़ेंगे। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे। और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियेल एक था इसलिए ठहराया कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करे और इस रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियेल में उत्तम आत्मा रहती है तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो ऐसा नजर आता है कि दारा राजा जो दानियेल से है वो कुछ ज्यादा ही अटैचमेंट है। और वो उसके जीवन में ये नजर आ रहा है क्योंकि वो ये चाह रहा है कि दानियेल को सबके ऊपर प्रधान कर दिया जाए। सारी बातें यहां पर हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि दानियेल सारी व्यवस्था को देखता है और दानियेल को एक ऊंचा दर्जा, एक ऊंचा पद दिया जाता है। जब ये बातें उन प्रधानों को पता चली जो दानियेल से मन ही मन चिढ़ते थे और उन्होंने उसके विषय में एक षड्यंत्र रचा। और वो षड्यंत्र ये था कि उन्होंने राजा के पास जाकर ये आज्ञा पत्र निकलवाया कि हे राजा, 30 दिन तक जो तुझे छोड़ किसी और की उपासना करे वो निश्चय सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। राजा ने बिना सोचे समझे, उसको ये नहीं मालूम चला कि इन अधिपतियों में जो लोग मेरे पास आए हैं उसमें दानियेल कहीं नजर नहीं आ रहा। और ऐसा नजर आता है कि उन गवर्नरों ने आपस में सम्मति की और राजा के पास जाकर एक ऐसी आज्ञा निकलवाई जो दानियेल के विरोध में थी। और राजा ने भी बिना सोचे समझे उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। और तब उन्होंने दानियेल के विषय में वो षड्यंत्र रचा और उसमें वो कामयाब हो गए। उन्होंने देखा कि दानियेल दिन में 3 बार जैसे यरूशलेम की तरफ अपनी खिड़की उसकी खुली रहती थी और उस ओर परमेश्वर को स्मरण करके वो प्रार्थना किया करता था। जब इन लोगों ने देखा कि दानियेल अपने परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि दानियेल को यह मालूम चल गया था कि राजा दारा के द्वारा यह आज्ञा पत्र निकल चुका है, और तब इन्होंने दानियेल के विषय में राजा के पास जाके चुगली खाई। लेकिन प्रतीत ऐसा होता है कि जब राजा के पास जाकर ये कहते हैं कि दानियेल तेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, तो राजा बेचैन हो गया और वो उसे बचाने का प्रयास करने लगा। लेकिन सारी बातें नाकामयाब सी साबित हुई और अंततः उसे अपने लोगों के सामने झुकना पड़ा। अर्थात जो मेन बात थी वो ये कि उसे अपने वचन पर अटल बने रहना था। उसने आदेश दिया और दानियेल को पकड़कर सिंहों की मांद में डाला गया।
लेकिन राजा जब उसे सिंहों की मान में डालता है तो वो ये कहता है, डैनियल तेरा परमेश्वर तुझे बचाए। डैनियल उस सिंहों की मान में रहता है। रात्रि भर राजा के पास कोई भी भोजन वस्तु और आनंद की चीज नहीं पहुंचाई जाती। वो बेचैन रहता है और सोता नहीं। लेकिन जब सुबह उठता, भोर होते ही साथ वो डैनियल के उस सिंहों की मान में जाता और जोर से पुकार कर कहता है, हे डैनियल, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया है? डैनियल प्रत्युत्तर में कहता है कि राजा तू चिरंजीव रहे। परमेश्वर ने सिंहों के मुंह को ऐसा बंद किया कि उन्होंने मुझे कुछ हानि नहीं की। और तब राजा ने डैनियल को बाहर निकलवाया और उसको मान और सम्मान दिया और कहा कि डैनियल का परमेश्वर सबसे उच्च परमेश्वर है। लेकिन वो यहीं समाप्त नहीं करा। उसने उन लोगों को बुलाया जिन्होंने डैनियल के लिए षड्यंत्र रचा था, और तब उन सबको उसने आदेश दिया कि जो लोग मेरे पास आए थे उन सबों को पकड़कर उनके परिवार के समेत इस सिंहों के गड्ढे में उनको डाल दिया जाए। और जब उसमें डाला गया तो वो तली तक पहुंचे नहीं थे कि उनकी हड्डियों को सिंहों ने चबा डाला। जो मुख्य बात इस अध्याय में हमें सीखने को मिलती है वो ये कि डैनियल के प्रति लोगों ने अपने षड्यंत्र को रचा। और डैनियल के प्रति यह षड्यंत्र था कि अगर डैनियल तेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा, अगर तुझसे प्रार्थना नहीं कर रहा है, तेरे सामने नहीं झुक रहा है, तो उसे किसी और के सामने भी नहीं झुकना चाहिए। लेकिन डैनियल परमेश्वर के प्रति वफादार रहा, वो विश्वास योग्य रहा, उसका विश्वास अपने परमेश्वर पर अटूट था, और इसलिए उसने उस आज्ञा के निकलने के बाद भी वो परमेश्वर से वैसे ही प्रार्थना करता रहा जैसे वो पहले करता था। अब जो बात हमें यहां सीखने को मिलती है, जो निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं, अपने मनन में हम आते हैं, वो ये मेरे प्रियो कि परमेश्वर यहां पर इस बात को मुझे और आपको सिखाना चाहता है कि डैनियल के विषय में जब उन्होंने ये षड्यंत्र रचा कि अगर उसको सिंहों की मान में डाला जाएगा और अगर सिंह उसे छोड़ देते हैं तो यह समझ में आएगा कि उसकी कोई गलती नहीं, लेकिन अगर सिंह उसे खा जाते हैं तो इससे समझ में आएगा कि गलती डैनियल की है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उन्होंने यह निर्धारित किया था कि गड्ढे के जो सिंह हैं वो उसके न्याय करता है, लेकिन वह भूल गए एक और न्याय करता है जो सिंहों के मुंह को भी बंद करना जानता है। और तब ऐसा ही हुआ, परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और सिंहों के मुंह को बंद कर दिया और डैनियल को कुछ भी हानि नहीं हुई। जब डैनियल बाहर निकला, उसको देखा गया कि उसके एक भी खरोंच नहीं थी। राजा बड़ा खुश हुआ और उसने एक राज आज्ञा निकाली कि अब से हर कोई डैनियल के परमेश्वर के आगे अपने आप को झुकाएगा और उसी का नाम सर्वोच्च होगा। मेरे प्रियो, अक्सर कई बार हम और आप अपने जीवन में, अपने विश्वास में कई बार डमाडोल हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों में कई बार हमारा विश्वास टूट जाता है, लेकिन हमें सीखना है डैनियल के जीवन के द्वारा। परमेश्वर का वचन जब मैं पढ़ रहा था, मनन कर रहा था, तो मैंने इस बात को देखा कि जैसे डैनियल को सिंहों की मान में वो मौत नहीं रोक सकी, उसको पकड़ नहीं सकी, वो मौत उसके करीब नहीं आई, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए आया और उसको कब्र रोक ना सके। वो कब्र में रखा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और लोगों के देखते देखते स्वर्ग पर चला गया। डैनियल भी उस गड्ढे में से निकाला गया और वचन बताता है कि वो जीवित था क्योंकि उसका परमेश्वर उसके संग था। आज जो बात मुझे सीखने को मिलती मेरे प्रियो वो ये कि मेरा और आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो मुझे और आपको हर परिस्थिति में, जो लोग कई बार हमारे विरुद्ध में अपने षड्यंत्र को रचते हैं, अगर हमारा विश्वास अटूट है तो हम किसी भी परिस्थिति में उस स्थिति में नहीं जा सकते जिस स्थिति के लिए हमारे लिए षड्यंत्र रचा जाता है। डैनियल के लिए भी एक षड्यंत्र रचा गया, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता था कि परमेश्वर उसके साथ था और परमेश्वर ने अपने दूतों को उस सिंहों के मान में भेज दिया और उन दूतों ने उनके मुंह को बंद कर दिया। वो परमेश्वर जो इतना सामर्थी परमेश्वर है, जो सिंहों के मुंह को भी बंद करना जानता है। लेकिन जरूरी यह है कि हम अपने विश्वास में कितने अटूट हैं। आज डैनियल की पुस्तक मुझे और आपको यह सिखाने का प्रयास करती है मेरे प्रियो कि हम अपने जीवन में समय असमय स्थिति और परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, कई बार हम विपरीत परिस्थितियों की बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के निकट बैठने का प्रयास नहीं करते। जो बात देखने में आती है, जैसे ही डैनियल को पता चला कि राजा ने यह आज्ञा निकाल दी है, डैनियल सबसे पहले परमेश्वर की आराधना करने के लिए, और जैसा दिन में 3 बार वो प्रार्थना करता था, वो प्रभु के सम्मुख जाके उस विषय के लिए प्रार्थना करने लगा और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना। प्रभु ऐसे ही लोगों को चाहता है कि ऐसे लोग खड़े हों जो परमेश्वर से प्रेम और मोहब्बत करने वाले हों, जो पद, मान और सम्मान के लिए नहीं लेकिन प्रभु के लिए उनको जीना आता हो। और वचन कहता है कि बेखौफ होकर वो सिंहों की मान में गया और उसने कहा, मेरा परमेश्वर मुझे ताकत रखता है सिंहों की मान से भी बचाने में। और ऐसा ही हुआ, डैनियल सुरक्षित बाहर निकला और उसको मान और सम्मान मिला और वो इज्जत मिली जो लोग उसकी इज्जत को चुराना चाह रहे थे। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपके साथ है तो कोई आपके मान और सम्मान और आपकी इज्जत को चुराने नहीं
सकता, क्योंकि परमेश्वर आपको हर समय हर परिस्थितियों में ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा और वो आपको शिरोमणि करेगा। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे, जिसके द्वारा हमने सीखा है कि हम भी अपने जीवन में दानियेल के समान अपने विश्वास को मजबूत करें और अपने जीवन में बड़ी अटूट विश्वास के साथ प्रभु के साथ अपनी संगति को बनाए रखें और प्रभु के संग अपनी जीवन की हर एक छोटी बड़ी बातों को प्रभु के सामने दिल खोल कर रखने वाले बने। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हमें अवसर दिया कि हम दानियेल की पुस्तक उसके 6वें अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करने पाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।